गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं सी की क्लास। सी की क्लास में हमने आपको लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ाया हुआ था, जिसमें से कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन हमने पढ़े थे। लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। आज हम अगला लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन अभी जो हमने कल पढ़ा था वो कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन थे, और कभी कभार इनको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है। तो आप समझ जाएं, अनफॉर्मेटेड यदि पूछता है तो भी कौन से आपके फंक्शन होंगे। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के नाम से यदि आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए, तो भी इसका एग्जाम्पल यही होगा, सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। अनफॉर्मेटेड भी आपके क्या कहलाते हैं, सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। और ये कौन से होते हैं, फॉर्मेटेड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं बता दूं कि अनफॉर्मेटेड उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि गेट सी एच ई अनफॉर्मेटेड होंगे। इनमें कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती। और जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो है हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ, जो आप यूज कर चुके हैं। वो फॉर्मेटेड होते हैं, उनमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अनफॉर्मेटेड किसको कहा गया, गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई, पुट सी एच ए आर, ये अनफॉर्मेटेड है क्योंकि इनमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इनमें हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जबकि स्कैनअप प्रिंटअप फॉर्मेटेड होते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग का यूज करके हम स्कैनअप और प्रिंटअप के माध्यम से इंटीजर वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी कर सकते हैं, डबल भी, करेक्टर यानी कि एनी डेटा टाइप, और विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग भी यूज की जा सकती है। किसका यूज करके, बैकस्लैश करेक्टर का यूज करके। ओके, तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट मीन्स टू फीड सम डेटा इनपुट प्रोग्राम। इनपुट का मतलब स्टार्टिंग में बताया था, कुछ डेटा प्रोग्राम में फीड करना ही क्या कहलाता है, इनपुट। दिस कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फाइल और फ्रॉम कमांड लाइन से या फाइल से हमको मिलता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन टू रीड गिवन द इनपुट फीड एंड प्रोग्रामिंग एज पर रिक्वायर्ड। आउटपुट यानी जो आपको आउटपुट मिलता है, तो यानी कि इनपुट के रूप में जो फंक्शन हमारा काम करता है वो कौन यहाँ करता है, स्कैनर। फॉर्मेटेड इनपुट के रूप में आपको किसको कौन सा फंक्शन बताना है, स्कैनर, और आउटपुट के रूप में आपको किसको बताना है, प्रिंटफ। ओके, आउटपुट में कौन काम करता है, प्रिंटफ। मैंने आपको नोट्स भेजा हुआ है, आप देख ले, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन ये है, ये प्रिंटफ आपका दिया हुआ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज द फंक्शन इन सी फॉर आउटपुट। आउटपुट के लिए इसको यूज किया जाता है, हमने कई तरीके से इसको देखा भी। स्कैनअप, दिस इज द फंक्शन विच कैन बी यूज टू रीड एंड इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट के रूप में कौन यूज होता है, स्कैनअप, और फॉर्मेटेड प्रिंटअप के रूप में कौन होता है, आउटपुट फंक्शन, प्रिंटअप। ओके, इनको फॉर्मेटेड क्यों कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम परसेंटेज डी यूज कर सकते हैं जैसे इंटीजर के लिए, एफ फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए आप सी, स्ट्रिंग के लिए आप एस। इस प्रकार से बहुत सारी फॉर्मेटिंग पाई जाती है। वो डबल के लिए अलग होता है, एलडी होता है, शायद मेरे नोट्स में कहीं दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये फॉर्मेटेड मैंने कहीं लिखा है, इस नोट्स में होगा, आपको यदि ना मिले तो बताइएगा। तो बहुत विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं प्रिंटअप और स्कैनअप में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये तो मैंने व्हाइट स्पेसेस बताया था, एक बार नोट्स देखकर आप पढ़ लिया करें। टीचर के लिए है, डेटा टाइप, बस
ओके ओके। फॉर्मेटिंग मैंने समय समय पर आपको अलग अलग बताए हैं, जहाँ पे जिस फॉर्मेटिंग की आवश्यकता होती है बताता जा रहा हूँ। नहीं तो एक चार्ट बना कर भी मैं आपको भेज दूंगा किस फॉर्मेटिंग के लिए क्या आपको यूज करना है। चलिए आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ना मिले तो फिर मैं एक चार्ट बना के भेज दूंगा फॉर्मेटिंग का। ओके। और अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है ये भी मैं बता दूं। स्कैन ऑफ प्रिंटफ के बीच में कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं विभिन्न फॉर्मेट के साथ साथ हम प्रिंटफ का दो तरीके से मेन यूज करते हैं। देखिए प्रिंटफ हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम प्रिंटफ जो लिखते हैं डायरेक्ट किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए डबल कोट में दे देते हैं, एनी स्ट्रिंग जो भी देना है वो हमारी क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। दूसरा प्रिंटफ का जो तरीका है प्रिंट करने का वो भी आपको मालूम है कि इसमें हम कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, या फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह सकते हो। ओके, फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग हम डबल कोट में देते हैं और इसके बाद कामा और इसके बाद फिर वेरिएबल नेम 1 वेरिएबल 2 ऐसे देते जाते हैं। वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। दो तरीके से हम प्रिंटफ को यूज करते हैं, ये आपको मालूम ही है। जैसा कि मैं यहाँ टाइप करके बता देता हूँ। जैसे एक तो प्रिंटफ आप ऐसे यूज करते हैं, यहाँ कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। जैसे आपने यूज किया नेम कॉलम रमेश, ऐसे डायरेक्ट डबल कोटेशन बंद करके। दूसरा प्रिंटफ का रास्ता जो है कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मैंने जैसा बताया कंट्रोल स्ट्रिंग डबल %d परसेंटेज जो भी और देना है भी सी, ऐसे ये कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाती है या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहा जाता है। इसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करते हैं, फिर कामा लगाते हैं और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं ए बी जो भी वैल्यू। तो ए में टीजर आएगी, बी में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी। इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं जो मैं डायरेक्ट आपको प्रोग्राम में दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप एक कॉपी में बना लीजिएगा। कुछ मैं फॉर्मेटिंग आपको शायद बताया था, के लिए मैं टर्बो सी ओपन कर रहा हूँ। इंक्लूड, हम फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन आज पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनपुट के रूप में स्कैनअप फंक्शन, आउटपुट के रूप में प्रिंटअप फंक्शन। डॉट एच इंक्लूड न्यू डॉट एच वाइड नेम, यस यस, मान लो ए बी दो वेरिएबल हमने सिंपल लिया, और नहीं तो एक फ्लोट ले लेता हूँ, आज तीनों ले लेते हैं। फ्लोट बी और करेक्टर सी। तीन वेरिएबल हमने लिया, प्रिंटफ में गए। इसमें तो आप एक प्रिंटफ ऐसे यूज करते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं एक साथ आज करा देता हूँ बी एंड सी, एक साथ भी मैं लिख सकता हूँ। अलग अलग स्कैनअप यूज करना है तो अलग अलग आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलन मैं इसलिए लगाया करता हूँ कि देखने में अच्छा लगे। आप कई लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं, देखो आज मैंने ये लगा दिया। फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ना, जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग आप देना चाहें। स्कैनअप यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या चाहिए, पहले इंटीजर चाहिए तो परसेंटेज डी, फिर हमको क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए तो परसेंटेज एफ, फिर हमको करेक्टर चाहिए सी, M% ए, M%B, M%C, ये हमने वैल्यू इनपुट। अब सीधा हम प्रिंट करने जा रहे हैं, प्रिंट है।
मैं पहले नॉर्मली प्रिंट कर रहा हूँ। ये फॉर्मेटिंग हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे A = %d /t हमने लगाया, ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। %f फिर /t लगाया, C = %c डबल कोटेशन क्लोज कामा A कामा B कामा C गेट ch और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमको 3 वैल्यू इंटर करना है। पहले तो इंटीजर वैल्यू इंटर किया मैंने 45, फिर फ्लोट वैल्यू हमको इंटर करना है। पॉइंट में हमको देना है 56 और C को इसने नहीं लिया, क्योंकि करेक्टर मिक्स जहाँ होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। या तो करेक्टर को हम आगे इंटर कराएं या तो बाद में इंटर कराएं। एक बार चेक कर लेता हूँ। और करेक्टर के लिए मैंने एक बात और बताया था कि % आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यदि प्रॉब्लम करता है तो हमको इसको अलग करना पड़ेगा। इंटीजर फ्लोट करेक्टर, इसको हम अलग कर लेते हैं। बफरिंग की प्रॉब्लम हुआ करती है, सी में थोड़ा सा स्ट्रिंग को लेकर बफरिंग की समस्या आती है एक साथ इनपुट कराने में। हमने कंटीजर ये 2 वैल्यू इंटर करा दिया है, यहाँ पे एक वैल्यू हम बाद में इंटर करा देते हैं। या एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ कि पहले करेक्टर कर देता हूँ और बाद में इंटीजर कर लेते हैं। पहले C फिर B और फिर %A। एक बार ट्राई करते हैं। क्लियर स्क्रीन भी हमको देना है। हाँ, ओ पहले करेक्टर देना था, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, ऐसे में ले लिए। देखिए इसको उसने करेक्टर ही समझा है एक को। मैं अब पहले हमको करेक्टर चूंकि इंटर करना है तो करेक्टर में G इंटर कर दिया। उसके बाद हमको फ्लोट इंटर करना है, सीक्वेंस सही कर लेंगे और फिर हमको इंटीजर इंटर करना है। ये देखिए करेक्टर में G आए। ऐसे आप कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। बफरिंग की ये प्रॉब्लम कहलाती है। आगे जब और पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा। अब मैं यहाँ कर सकता हूँ इंटर द वैल्यू करेक्टर, जिससे यूजर को समझ में आए क्या इंटर करना है। इसके बाद क्या इंटर कराना है हमको, बी में क्या आना है, फ्लोट। मैं फ्लोट लिख देता हूँ, ओके। एंड अब इंटर द वैल्यू ऑफ करेक्टर एंड फ्लोट एंड इंटीजर, ओके। अब इसी सीक्वेंस में हम प्रिंट भी करा देते हैं। ये देखिए करेक्टर करेक्टर और फिर यहाँ पे हमारा फ्लोट और फिर यहाँ पे हमारा पहले इंटीजर था, चलिए कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे कैरेक्टर और इधर इंटीजर है तो इंटीजर कर इंट। अब देखिए क्लियर स्क्रीन और लगा देता हूँ। अब देखिए प्रोग्राम आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना सीखना है और प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए अब इंटर द वैल्यू ऑफ करेक्टर फ्लोट इंटीजर। पहले हमको करेक्टर इंटर करना है जिसमें मैंने R इंटर कर दिया, फिर फ्लोट इंटर करना है जिसमें 45.45 कर दिया और फिर इंटीजर इंटर करना है 67। ये देखिए इंटीजर 67, फ्लोट 45.45, 6 डिजिट बाई डिफॉल्ट देगा करेक्टर ऑफ। इस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग के आधार पर डेटा को प्लॉट कराया। अब देखिए क्या होता है, यदि हम इस डेटा को %d के बीच में और इसके बीच में कुछ नंबर लिख देते हैं
तो कैसे प्रिंट होता है। अब मैं थोड़ा सा अलग अलग प्रिंट कराना चाहता हूँ, भी मैंने एक में प्रिंट कराया है तो मैं अलग करूँगा। इंट इक्वल कामा ए, ओके, प्रिंट स्लैश एन, टी हटाया, फ्लोट इक्वल, और यहाँ पे हमने कर दिया बी। ऐसे एक प्रिंटफ और मैंने लिखा प्रिंटफ स्लैश एन कैरेक्टर इक्वल परसेंटेज सी डबल कोट बंद कामा सी। अब तीनों प्रिंटफ मेरे अलग हो गए हैं। कैरेक्टर फ्लोट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट में फ्लोट नहीं देता हूँ, 0 लगा देता हूँ। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है फॉर्मेटिंग। मैं यहाँ पे इंटीजर वाले में परसेंटेज और डी के बीच में भी हम नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर देना चाह रहा हूँ, मान के चलो 10, क्या लिख रहा हूँ 10, परसेंटेज और डी के बीच। देखिए क्या डिफरेंस मिलेगा आपको। प्रिंटफ में मैंने लिखा है ये देखिए स्पेसिंग, आप जितने कैरेक्टर लिख देंगे, यदि 10 लिखा है तो 10 डिजिट का ये स्पेस बना देगा, और 10 डिजिट में जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट ये प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। जैसे इसमें हमने इसमें कितने लिखा था 10, तो यहाँ पे 10 डिजिट बना दिया, 1 2 3 4, ऐसे 10 डिजिट का स्पेस इसमें लिया, और फिर वैल्यू हमने कितने में दिया 2 में, 2 ये रिप्लेस कर देगा। यानी कि कितने कैरेक्टर का स्पेस आपको मिल जाएगा, आगे से कितने का मिल जाएगा, यहाँ से 8। 10 हमने स्पेस दिया, 10 में 2 डिजिट इसमें लिख दिया, 8 का क्या मिल गया स्पेस। यदि हम किसके बीच में लिखते हैं, परसेंटेज और डी के बीच में 10, परसेंटेज और डी के बीच में यदि हम क्या लिखते हैं 10। आप कॉपी में ऐसे बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, ऐसे ऐसे खाना करके 10 खाने बना लीजिएगा, अलग अलग ब्लॉक, और इन ब्लॉक में रिप्लेस करके दिखा दीजिएगा कि जो भी वैल्यू हमने इसमें दिया, मान लो इसमें हमने कितना दिया था 45 शायद, तो 45 आ जाएगा इधर, और 2 की जगह अब बाकी यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्पेस किधर से देता है, ये इधर से देता है, लेफ्ट। ओके, आगे समझे। अब इसी में मैं थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता रहूंगा, और ज्यादा आपको यदि स्पेस चाहिए, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। हमको यहाँ पे नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आइस्ट्रिक 10 लिख दूं मैं, तब क्या करेगा देखते हैं। मैं एक पे ही चेंज करके दिखा रहा हूँ बार बार। ये देखिए एस्ट्रिक 10 में एस्ट्रिक 10, ऐसा नहीं आपको करना है। आगे बात समझ में, आपको ऐसे कोई भी वैल्यू यूज नहीं करना है। आप यदि चाहते हैं 10 डिजिट का आगे से स्पेस, ज्यादा चाहते हैं 20 तो 20 आप लिख सकते हैं, 20 के स्पेस में। और यदि यदि मैं इसमें माइनस लगा देता हूं, तब क्या, इस बार मैंने 20 पे माइनस दिया, ये देखिए माइनस में पीछे की ओर आएगा। ठीक है, तो 10 में आगे की ओर जाएगा, प्लस में, माइनस में पीछे की ओर लेफ्ट साइड आएगा। यानी कि लेफ्ट साइड हमको लाना है तो माइनस, राइट साइड जितना स्पेस ले जाना है किससे ले जा सकते हैं, वैल्यू से। और हमारे पास स्लैश टी तो था ही, स्लैश टी से, लेकिन स्लैश टी से एक साथ 8 कैरेक्टर का स्पेस बढ़ता है। इसके माध्यम से हम कैरेक्टर वाइज स्पेस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
ओके। इसी प्रकार से फ्लोट के बीच में शायद कहीं पे मैंने बताया था फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैं यदि 10.2 लिख देता हूँ तो देखिएगा क्या इफेक्ट मिलेगा। 10.2, ये देखिए 10 का स्पेस दिया और इसके बाद 10 का स्पेस मिला हमको, और इसके बाद उसने क्या किया, दशमलव के बाद हमें 2 डिजिट कर दिया। अभी तक दशमलव के बाद बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट हो रहे थे, अब दशमलव के बाद आपको कितने मिलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे। तो ये हम किस में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग को हम ला सकते हैं। माइनस इसमें भी लगाएंगे तो वही इफेक्ट आपको आएगा। प्लस और माइनस के रूप में आप वैल्यू दे सकते हैं। ऐसे ये देखिए माइनस में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आपको इधर कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आपको देना है उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बाकी इधर आप जो कुछ लिख देंगे वो तो आपका प्रिंट हो ही जाता है। तो इस तरीके से आपके कई फॉर्मेटिंग कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। कुछ और कैरेक्टर भी मैं भेजूंगा जिनको आप प्रैक्टिकल यूज करिएगा। ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। आप स्कैनअप में ये कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। स्कैनअप में आप नंबर तो ठीक है आप यूज कर सकते हैं, एक बार नंबर की मैं बात नहीं कर रहा। आप यहाँ पे /n/t ये कुछ यूज नहीं कर सकते, ये सारे प्रिंटफ में यूज होते हैं। यहाँ पे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यदि आप स्कैनअप में ऐसा कुछ भी करते हैं। ये देखिए आगे बस, और वैल्यू भी आपकी सही है। तो यहाँ पे यदि आप /n/t यूज करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप देख सकते हैं। हमको जो /n/t या फॉर्मेटिंग करना है प्रिंटफ में करना है, ये देखिए, क्योंकि स्कैनर सिर्फ किस लिए इनपुट करने के लिए होता है और उससे हमको क्या होती है, वैल्यू इनपुट। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मैं कुछ कैरेक्टर चार्ट आपको आज भेजूंगा, आप उनका यूज करिएगा, उसके साथ फॉर्मेटिंग करिएगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अब एक बार देख लेते हैं आज हमारे कौन से फंक्शन हो गए। आज हमारा शायद एक ही फंक्शन हो पाया अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमने आपको आज बता दिया। अब कल हम आपको बताएंगे मैथमेटिकल फंक्शन एंड कैरेक्टर फंक्शन। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कंप्लीट हो। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एक बार आप चलाइएगा, दिन में कोई प्रॉब्लम आती है बताइएगा, फॉर्मेटिंग करके देख लेना है। इसके लिए कुछ मैं चार्ट और भेज दूंगा, उस पर भी फॉर्मेटिंग आप करें। ओके।